Welcome back. My name is Amna, and in this video I am going to talk about कि अगर फ्रैक्चर आ जाता है तो उसको एसेस करने के लिए, उसकी असेसमेंट के लिए कुछ स्कोरिंग पॉइंट्स होते हैं। जैसे कि हम स्टूडेंट्स होते हैं तो हम स्टूडेंट्स का एक सेमेस्टर होता है, सेमेस्टर से गुजर कर हमारा एग्ज़ाम होता है। वो एग्ज़ाम एसेस करता है कि हमने किस तरह पढ़ा और कितना हमें समझ आया उन डेज़ के अंदर जब हम सीख रहे थे। तो एक टेस्ट होता है, टेस्ट को असेसमेंट भी कहा जाता है। इस तरीके से ही जब फ्रैक्चर होता है तो उसकी असेसमेंट के लिए कुछ स्कोर होता है। वो स्कोर 1 to 10 ही होता है, ये समझ सकते हैं। 1 to 10 तक मार्क्स होते हैं। जितना ज़्यादा एनिमल मार्क्स लेता है उतना सेफ कंडीशन के अंदर चला जाता है, जितना वो कम मार्क्स लेता है तो उतना वो लो स्कोरिंग के अंदर चला जाता है। तो उसको कॉम्प्लिकेशन भी बहुत ज़्यादा आते हैं, उसकी हीलिंग के अंदर प्रॉब्लम्स भी बहुत ही ज़्यादा होते हैं एनिमल्स को। तो उनकी असेसमेंट करने के लिए क्या हमारे पास चीज़ें हैं, क्या हमारे पास क्राइटेरिया है, तो लेट्स डिस्कस अबाउट इट। मगर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो लेट्स डिस्कस अबाउट इट। पहली चीज़ जो है कि हमें डिसीजन लेना है फ्रैक्चर के बारे में कि हमें कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि वो फ्रैक्चर जल्दी से हील हो सके और वो एनिमल जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाए वक्त के साथ साथ। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा एम क्या है? हमारा एम है कि हमें एनिमल को ट्रीट करना है, उसके फ्रैक्चर को ट्रीट करना है, राइट? उसके फ्रैक्चर को ट्रीट करना है। उसके अलावा अगर नॉन यूनियन है, ये फ्रैक्चर है, ये आपस में अलग अलग हैं, तो उसको यूनियन करना है, आपस में मिल जाएं, यूनाइट करना है हमने। इसके अलावा कोई भी बोन की डिफॉर्मिटी है उसको हमें ट्रीट करना है, उसको हमें नॉर्मल के साथ रिप्लेस करना है। तो ये हमारा एम है। इसको एम को निभाने के लिए हम बीइंग अ सर्जन कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, राइट? वो टेक्निक क्या है कि हमें इम्प्लांट लगाना होता है। इम्प्लांट कौन कौन से होते हैं? जैसे कि सर्किलेज वायर्स हैं, कुछ वायर्स होती हैं जो कि हम सर्जरी के अंदर इस्तेमाल करते हैं, कुछ लेग स्क्रूज होते हैं, इसके साथ साथ IM पिन्स होती हैं, ठीक है? तो ये कुछ मेथड्स हैं जिसके ज़रिए से, ये कुछ इम्प्लांट्स के नाम है जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो कौन सा नेसेसरी और कौन सा सुइटेबल इम्प्लांट है वो हमें लगाना चाहिए, ये इवेल्युएट करने के लिए, ये इवेल्युएट करना ये सर्जन का काम होता है, राइट? और हम क्या करते हैं, इसके लिए ही हम फ्रैक्चर असेसमेंट स्कोर बना रहे होते हैं। अगर हमारा प्लानिंग इम्प्रॉपर है, सर्जन सर्जरी ठीक नहीं कर रहा, प्लानिंग इम्प्रॉपर कर रहा है, हमें फॉर एग्जांपल सर्जरी बहुत ज़्यादा हैवी है और कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा है और कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर है, IM पिन लगानी चाहिए, हम कर्कलिज वायर के साथ हैंडलिंग कर रहे हैं, तो ये इम्प्रॉपर प्लानिंग हो गई सर्जन की, तो इट विल लीड टू द प्लांट फेलियर। कर्कलेज फायर बिल्कुल ही फेल हो जाएंगी उस कंडीशन के अंदर, हीलिंग भी बहुत डिले हो जाएगी और इसके साथ साथ इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस हैं और फ्रैक्चर बोन्स जो हैं वो हील भी नहीं हो सकेंगी, ठीक तरीके से नहीं हील हो, नॉन यूनियन होगा अल्टीमेटली। तो इसके लिए हम जो है FAS इस्तेमाल करते हैं, फ्रैक्चर असेसमेंट स्कोर। इसके अंदर पहले तो हमने ऑपरेशन से पहले, ऑपरेट करने से पहले हमने डेटा लेना है। उस डेटा के अंदर एनिमल की एज शामिल होनी चाहिए। एज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्यों? एनेस्थेसिया देने के अंदर एज जितनी यंग होगी उतना हीलिंग पावर एनिमल को ज़्यादा होता है, राइट? तो इस वजह से एज का मालूम होना चाहिए, वेट मालूम होना चाहिए ताकि एनेस्थेसी की डोज मालूम देने में हमें आसानी हो, वेट। और इसके अलावा जो लीन होते हैं या ओबेस होते हैं उनके दोनों के मुताबिक हम जो है हम इम्प्लांट इस्तेमाल करते हैं, राइट? लीन है या ओबेस है, उनकी जनरल हेल्थ कौन कैसी है, क्या वो ससेप्टेबल टू इन्वायरमेंटल इन्फेक्शंस हैं या उनकी जो इम्यूनिटी है वो पावरफुल है, तो ये मालूम होना चाहिए। एक्टिविटी लेवल मालूम होनी चाहिए, एनिमल ज़्यादा दौड़ता है, भागता है या सारा दिन बैठा रहता है, सोया रहता है, तो ये एक्टिविटी लेवल है जो मालूम होना चाहिए। ऑर्थोपेडिक पैथोलॉजी है, कोई जॉइंट की प्रॉब्लम तो नहीं है, ऑस्ट्रोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस तो नहीं है, रेडियोग्राफ्स लेने चाहिए और ये हमारे पास मौजूद होने चाहिए। तो ये एक डेटा है जो कि जो कि सर्जन को लाजमी लेना है ऑपरेशन करने से पहले।
इसके बाद है हम एसेस करते हैं। तो एसेसमेंट के अंदर 3 चीज़ें शामिल होती हैं, एक है मैकेनिकल फैक्टर, बायोलॉजिकल फैक्टर, क्लिनिकल फैक्टर। लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। बहुत ही आसान है दोस्तों, बहुत ही ईजी से समझाऊंगी। मैकेनिकल फैक्टर के अंदर एक स्केल है जो कि 1 से 10 तक रन करती है, राइट। ये आप देखोगे 1 से लेकर 10 तक रन कर रही है। इसके अंदर अब फ्रैक्चर के टाइप्स हैं जो कि हमने पहले वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुकी हूँ क्लासिफिकेशन वाली में। तो अब ये सिर्फ कंप्रेशन है, थोड़ा सा ब्रेकडाउन है, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर है। अब ये वाला फ्रैक्चर देखते हैं तो हमारे पास इसके अंदर मल्टीपल तो नहीं है मगर 2 फ्रैक्चर्स हैं, ये वाला है ये वाला, मगर इट इज़ रिड्यूसिबल, 2 फ्रैक्चर्स है, राइट। मगर ये इसके अंदर मल्टीपल फ्रैक्चर्स है, नॉन रिड्यूसिबल फ्रैक्चर है, राइट। तो आप देखोगे कि किसके अंदर इंटेंसिटी बढ़ती जाए, यहाँ से इंटेंसिटी कम है, आस्ता आस्ता बढ़ती जा रही, इससे बढ़ गई यहाँ पर। तो ये वाला जो स्कोर लेगा तो ये तकरीबन लेगा 9 to 8 स्कोर, ठीक है। तो ये हमारे पास देखी जाती है जहाँ पे एक ही लिम्ब हो और एक ही जगह पर फ्रैक्चर हो, और ये छोटी सी ब्रीड्स के अंदर हो, तो ये हमारे पास ऑप्टिमल इन्वायरमेंट होता है, ऑप्टिमम एनिमल होता है जहाँ पे कॉम्प्लिकेशन बहुत ही कम होती हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास 4 to 7 है, ये वाला हमारे पास मीडियम वाला कहलाता है, मॉडरेट रेंज कहलाती है, जिसके अंदर कॉम्प्लिकेशन मीडियम होता है, नॉर्मल होते हैं। ये रिड्यूसिबल है, इसके ज़रिए से हम इसको कार्टिलेज वायर से ठीक कर सकते हैं, इसको भी कार्टिलेज वायर से ठीक कर सकते हैं। और इसके अंदर कोई भी हमारे पास अगर प्री क्लिनिकल डिजीज़ शामिल है एनिमल को कोई भी है, तो इसकी वजह से भी एनिमल को हम मीडियम मॉडरेट रेंज के अंदर रखेंगे। और डॉग की या कैट की ब्रीड जो है वो भी लार्ज हैं। इसके अलावा अगर एनिमल को बहुत ही ज़्यादा फ्रैक्चर्स हैं, मल्टीपल फ्रैक्चर हैं, और वो ब्रीड भी बहुत बड़ी है, और इसके साथ साथ लिम्ब के अंदर मतलब मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैं, तो हम उसको बहुत ही जो है कॉशियस वाली कंडीशन के अंदर रखेंगे। और इसको एनिमल को कॉम्प्लिकेशन भी हीलिंग के अंदर भी बहुत ज़्यादा आने वाली है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एनिमल को मैकेनिकली डिवाइड किया। अब ये वाला एनिमल है ए एनिमल, उसको हमने 9 मार्क्स दे दिए, इसको हमने फॉर एग्जांपल 6 मार्क्स दे दी, इसको हमने 2 मार्क्स दे दी। तो इस तरीके से हम मार्क्स देते जाएंगे, उसको दोबारा से बाद में एवेल्यूएट करेंगे। बायोलॉजिकल फैक्टर के अंदर कुछ चीज़ें आती हैं कि एनिमल एज आती है, कि एनिमल यंग है, जुवेनाइल है, छोटा सा बच्चा है, यंग है, मिडिल एज का है या ओल्ड है। तो जितना छोटा होगा उतना स्कोरिंग के अंदर नीचे आएगा, मतलब ऊपर आएगा, राइट। इसके बाद हमारे पास है उसकी हेल्थ कंडीशन कैसी है, एक्सीलेंट अच्छी है या बहुत पुअर है। अब हम देख रहे हैं कि एक्सीलेंट वाले को हमने अच्छे मार्क्स दिए हैं, पुअर वाले को हमने बहुत ही कम मार्क्स दिए हुए हैं। उसका जो इन्वेलप है, मतलब आपको पता है बोन के ऊपर मसल्स हैं, मसल्स के ऊपर स्किन है। अब जब भी फ्रैक्चर लगता है तो फ्रैक्चर लगने के साथ अगर ज़्यादा फोर्स के ज़रिए आता है तो फ्रैक्चर के साथ बोन तो टूटती है, मसल्स भी टूट जाते हैं, स्किन भी टूट जाती है। तो अब ये देखना है कि उसके मसल्स और स्किन टूट गए हैं या वैसे के वैसे ही हैं। तो अगर गुड सॉफ्ट टिश्यू इन्वेलप है तो इट्स ओके, लिटिल रिस्क। अगर बहुत ज़्यादा है तो मतलब बहुत ज़्यादा रिस्क है, बहुत ही ज़्यादा इंटरनल फिक्सेशन की ज़रूरत पड़ेगी और स्यूचरिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी, मसल्स को, स्किन को भी, राइट। कैल्सिलियस बोन है या कॉर्टिकल बोन है। कैल्सिलियस बोन और कॉर्टिकल बोन यहाँ पे मैंने डिफाइन किया हुआ है कि अब यहाँ पे एक बोन देख रहे हो, ये लार्ज बोन है, ठीक है। इसके अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, बीच वाला जो पोर्शन होता है वो स्पंजी बोन होता है। स्पंजी बोन को कैल्सिलियस बोन या ट्रेबिक्युलर बोन भी कहा जाता है, और कॉम्पैक्ट बोन के हम कहते हैं कॉर्टिकल बोन, या हम ये जो है स्पंजी बोन को सराउंड कर रही होती है। ये बहुत ज़्यादा हेवी होती है, टफ होती है और कॉम्पैक्ट नेचर होती है, इसको हील करने में बहुत ही टाइम लगता है, ठीक है। तो ये इन दोनों के अंदर फ़र्क है। तो अगर कैल्सिलियस बोन के अंदर है तो वो हील बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि मिडिल के अंदर है तो बहुत ज़्यादा ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं, वहाँ पर ऑस्टियोब्लास्ट भी होते हैं, तो वो हील कर लेते हैं। कॉर्टिकल बोन के थोड़ा सा टाइम लगता है, तो ये कॉशियस वाली कंडीशन के अंदर आता है। अच्छा, जब भी बोन को फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, ये बोन को एक फोर्स लगती है तभी वहाँ पे फ्रैक्चर आता है। तो अगर फोर्स लो वेलोसिटी की है तो थोड़ा सा फ्रैक्चर आएगा, अगर बहुत ही ज़्यादा वेलोसिटी किया है तो स्किन भी रैप्चर होगी, बोन भी फ्रैक्चर होगा, मल्टीपल फ्रैक्चर्स भी आ सकते हैं। तो इट डिपेंड अपॉन द फोर्स कि वो एक्सीडेंट के अंदर गिरा है या सीढ़ियों से गिर गया है, राइट। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि हम
मेथड्स ट्रीटमेंट के होते हैं, या तो हम इंटरनली जो है फिक्सेशन करते हैं या एक्सटर्नल फिक्सेशन करते हैं। तो अगर हमारे पास एक्सटर्नल फिक्सेशन का मेथड इस्तेमाल हो रहा है, वो ऑप्टिमम है, डॉक्टर ने आइडेंटिफाई किया है, तो ये लिटिल रिस्क है इसके अंदर, क्योंकि इन्फेक्शन बहुत ही कम होने वाले हैं। या कोई मिनी रिस्क है जिसके अंदर थोड़ा सा इकट लगा के हम इंटरनल जाकर कुछ वायर्स के ज़रिए से बांध कर और हम जो है ठीक कर सकते हैं फ्रैक्चर को। या बिल्कुल ही एक्सटेंसिव अप्रोच है, अंदर जाके हमें IM पिन करनी है वगैरह वगैरह, तो ये इंटरनल अप्रोच बहुत ही एक्सटेंसिव हो जाएगी। इसके ज़रिए से इन्फेक्शन के चांसेस, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं, राइट। क्लिनिकल अप्रोच के अंदर क्या आता है कि मैकेनिकल हो गया, बायोलॉजिकल हो गया, अब सर्जरी भी हमारी हो चुकी है। अब क्लिनिकल की बात करते हैं कि जो एनिमल है, राइट, उसके साथ जो ऑनर है, क्या ऑनर वो तैयार है कि एनिमल की ठीक तरीके से तीमानदारी करने में, ठीक है, गुड क्लाइंट कंप्लायंस, जो ऑनर है वो एनिमल का ठीक तरीके से उसका ख्याल रखेगा, ठीक है। तो अगर ये है, अच्छा ऑनर है, तो इट विल बी ऑन द लिटिल रिस्क, अगर नहीं है तो फिर इट विल बी ऑन द कॉशियस। क्या जो एनिमल है या ऑनर है उसका रिलेशन बहुत ही अच्छा है या बहुत ही पुअर है, तो इट ऑल्सो क्रिएट द अनदर रिस्क फॉर द एनिमल्स। क्या एनिमल जो है वो स्टोइक है या विम्प है, मतलब क्या वो ब्रेव है, कोई भी चोट को कोई भी जो है सर्जरी को, इंजरी को बर्दाश्त कर लेता है या नहीं करता, राइट। मतलब कोवर्ड तो नहीं है, विम्प कहते हैं कोवर्ड को, तो स्ट्राइक है या कोवर्ड है। इसके अलावा एनिमल को कंफर्ट लेवल देने की ज़रूरत है या नहीं है, क्योंकि अगर ज़्यादा सर्जरी होती है इंटरनल फिक्सेशन वाली तो एनिमल को बिल्कुल ही कंफर्ट की ज़रूरत होती है। जैसे कि हमारे पास भी क्या होता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें डॉक्टर्स कहते हैं बेड रेस्ट लेने के लिए, तो ये बेड रेस्ट बेसिकली कंफर्ट एरिया है, कंफर्ट लेवल है। तो क्या डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कंफर्ट लेवल के लिए या नहीं करते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो द रीज़न। ये क्लिनिकल फैक्टर के अंदर आता है और इन चीज़ों को असेस कर ही हम मालूम कर सकते हैं कि सर्जरी कितनी कॉम्प्लिकेटेड है, कितना जो फ्रैक्चर है वो कॉम्प्लिकेटेड है, राइट ना। अब हमने क्या कर लिया है, इंटरप्रिटेशन करनी है उसकी, FAS की इंटरप्रिटेशन करनी है। तो इसके लिए मालूम होना चाहिए हाई 8 to 10 होता है, मॉडरेट के लिए हमारे पास 4 to 7 लो है और लो के लिए 1 to 3 है। हाई स्कोर के साथ जो भी एनिमल्स होते हैं जिनका हाई स्कोर होता है वो बहुत ही जल्दी हील हो जाते हैं, उनका फ्रैक्चर बहुत ही हील हो जाता है, कॉम्प्लिकेशन भी बहुत कम होती हैं। जिसका लो होता है उसके सक्सेसफुल होने के बहुत ही कम चांसेस होते हैं, कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा होती है। मैकेनिकल असेसमेंट के ज़रिए से हमें पता चलता है कि कौन सा इम्प्लांट इस्तेमाल किया जाए। बायोलॉजिकल असेसमेंट के ज़रिए से हमें पता चलता है कि कितनी टाइम तक इम्प्लांट चलेगा और कितने टाइम तक, 6 वीक्स तक, 7 वीक्स तक इम्प्लांट देना चाहिए ताकि फ्रैक्चर हील हो जाए, राइट। अच्छा, लो स्कोर है तो हमारे पास 1 to 3 तक लो स्कोर आएगा। ये रिड्यूसिबल, नॉन रिड्यूसिबल फ्रैक्चर के अंदर आता है और ऑल एनिमल्स के अंदर आता है। इसके अंदर इम्प्लांट्स कौन से होते हैं, बोन प्लेट्स हैं, IM है, IM पिन है, इंटरलॉकिंग नेल्स हैं। मॉडरेट स्कोर के अंदर रेंज होती है 4 to 7, इसके अंदर बोन प्लेट्स है और फिक्सेटर्स हैं, इंटरलॉकिंग नेल्स इस्तेमाल होते हैं। और हाई स्कोर के लिए 8 to 10 है, इसके अंदर बहुत ही कम स्ट्रेस होता है इम्प्लांट का और बहुत जल्दी हीलिंग हो जाती है IM पिन, कार्टिलेज वायर, एक्सटर्नल कॉप्टेशन के ज़रिए से, मतलब एक्सटर्नली सिर्फ जो है बैंडेजेस करके और रेडियोग्राफ के ज़रिए से ठीक करके एनिमल को बिल्कुल ठीक किया जा सकता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। आपको ये समझ में आया होगा, होप सो। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट के ज़रिए से पूछेगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।